हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 20 प्लस कुछ ऐसे परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग तो करते ही हैं। हालांकि परमानेंट प्लांट्स की जो लिस्ट है बहुत लंबी है, लेकिन आज जो पौधे आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ये पौधे सभी के घरों में ज़रूर होने ही चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम इनमें से 10 से 12 पौधे आपके घर में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इन पौधों की कुछ विशेषताएं हैं वो भी आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और इन पौधों की सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये पौधे एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। दूसरी बात, बहुत ही कम देखभाल में, कम केयर में ये ग्रो करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा हमारा आता है ये है हरसिंगार, या इसको पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा सभी के घरों में जरूर होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए इस पौधे को घर में लगाया जाना तो शुभ माना ही जाता है। साथ ही में इस पौधे की मेडिसिन वैल्यू भी बहुत सारी हैं। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आती है। इसके फूल रात को खिलते हैं और सुबह होते ही जैसे ही धीरे धीरे सूरज ऊपर को चढ़ता है नीचे धरती पर गिर जाते हैं। कहते हैं कि इसके फूलों को शिवलिंग पर या फिर शंकर भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। इस पौधे को जब भी आप लगाएं तो कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि ये पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। नंबर पर जो हमारा प्लांट है ये है विनका, यानी कि सदाबहार का। ये पौधा घर में होना इसलिए भी जरूरी माना गया है क्योंकि ये एक ऐसा पौधा होता है पूरा साल लगातार फ्लावरिंग करता है, तो इसलिए कभी भी हमारे गार्डन में या फिर हमारे घरों में फूलों की कमी को ये महसूस नहीं होने देता है। तो ये पौधा भी अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। तीसरे नंबर पर जो हमारा पौधा आता है ये है देखिए स्वर्ण चंपा का। इसमें देखिए कुछ इस तरीके से हल्के पीले या फिर सफेद रंग के फूल खिलते हैं। इसके फूलों में से बहुत ही मीठी मीठी सी खुशबू आती है। इस पौधे के ऊपर एक बार में 10 से 12 फूल ही खिलते हैं, ज़्यादा फूल नहीं खिलते हैं। लेकिन अगर एक फूल भी अगर आपके गार्डन में खिल जाता है तो ये पूरे गार्डन को महका देता है। इस पौधे की पहली विशेषता तो यही है कि इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। दूसरी विशेषता इस पौधे की ये है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं चौड़ी चौड़ी होती हैं, तो उन पत्तियों को एक जगह इकट्ठा करके सिल कर छोटी छोटी चिड़िया जो पंछी होते हैं उनमें अपने घोंसले यानी कि घर बनाते हैं और उसमें अपने बच्चों को, अंडों को देते हैं। इस पौधे को कटिंग से ग्रो नहीं किया जाता है, या तो एयर लेयरिंग से या फिर इसको बीजों से ग्रो किया जाता है। हालांकि चंपा में कुछ और वैरायटी भी आती हैं, उन सभी को कटिंग से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला ये जो प्लांट है ये एक बेल है। इसको राखी बेल या फिर कृष्ण कमल अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको राखी बेल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो फूल होते हैं देखिए बिल्कुल राखी की तरह ही लगते हैं। ये बेल भी परमानेंट ही होती है। मार्च अप्रैल से लेके नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती है। इसके कई सारे कलर आते हैं, लेकिन ये जो ब्लू कलर होता है इस वाले कलर में से हल्की हल्की धीमी धीमी सी खुशबू भी आती है। इसको आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मोगरा, स्टार जैस्मीन या फिर बेला। इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस पौधे की भी दो विशेषताएं हैं। पहली तो इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। दूसरी, ये पौधा फरवरी से लेके नवंबर एंड तक लगातार फ्लावरिंग करता है। अगर दिसंबर में भी इसको धूप अच्छे से मिलती रही तो तब भी ये खिलता रहेगा। दूसरी बात, इस पौधे को छोटी सी छोटी स्टेम से यानी कि इसकी कटिंग से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस, हार्डी और मजबूत पौधा होता है। 8 से 10 इंच के पॉट में ही बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। जो प्लांट है यह है देखिए टिकोमा। ये बहुत सारे रंगों में आते हैं और इन पौधों की विशेषता ये होती है कि ये बहुत ही कम देखभाल में ग्रो होने वाले पौधे हैं। जितना मर्जी चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या फिर रेनी सीजन हो, इन पौधों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मार्च से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, नवंबर एंड तक कंटिन्यू भर भर के फ्लावरिंग करते हैं और कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए एक बेल है। इसको अपराजिता के नाम से जाना जाता है। ये कई सारे रंगों में तो आती है, लेकिन इसके ब्लू और व्हाइट ये दो कलर बहुत ही कॉमन से हैं। ये आपको आसानी से किसी भी नर्सरी पर मिल जाएंगे। इस बेल को भी घर में लगाया जाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं माँ दुर्गा की आराधना में, पूजा में, या फिर कहते हैं कि इसके फूल विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो इस बेल को भी अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। ये भी जो बेल होती है 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करती है और फूल भी देती है।
इस बेल को भी एक बार आपने अगर लगा लिया तो आपके गार्डन में हमेशा के लिए रह जाएगी। अगला ये जो पौधा है ये जैस्मीन की एक वैरायटी है। इन पौधों की एक ये विशेषता होती है कि जैस्मीन की जितनी वैरायटी आती है उन सभी के फूलों में से खुशबू आती है, लेकिन इनकी कुछ एक वैरायटी ऐसी होती हैं जो कि विंटर में फ्लावरिंग करती हैं और कुछ समर में करती हैं, जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं। इसको जूही के नाम से जाना जाता है। ये वैरायटी इसकी ऐसी होती है, पूरा साल फ्लावरिंग करती है। दूसरी बात, इसके फूलों में से ऐसी खुशबू आती है कि आज तक मैंने किसी फूल की खुशबू नहीं देखी है। इसके फूल की खुशबू को सूंघने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप कहीं अलग सी किसी दुनिया में पहुंच गए हो। इसके फूल रात को खिलते हैं, सुबह होते ही जब मुझे मेरे टेरिस पर नीचे गिरे हुए मिलते हैं तो देख करके मन खुश हो जाता है। तो इस वैरायटी को आप लोग अपने गार्डन में मेरे कहने से जरूर ऐड कीजिए। चलिए, ये जो प्लांट है ये देखिए एलामेंडा की वैरायटी है। इसमें कुछ और वैरायटियां भी आती हैं, लेकिन आप लोग तेज गर्मी में अपने गार्डन में हमेशा फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो फिर मेरे कहने से आप लोग ये पिंक और येलो दो कलर को अपने गार्डन में जरूर ऐड कर लीजिए। इन दोनों को आप लोग कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और एक बार आपके गार्डन में आ गए, अच्छी सी मिट्टी बना करके आपने इनको लगा दिया तो दोबारा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्लांट है ये है देखिए मधुकामनी का। इसकी जो ड्रॉप वाली वैरायटी होती है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होती है, लेकिन इसकी ये जो लॉन्ग वाली वैरायटी होती है ये बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्की होती है। इसीलिए इस पौधे की पार्कों में हैज वगैरह बनी हुई होती है। इसके फूलों में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये पॉलिनेटर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसको आप लोग कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी से लाना चाहते हैं तो इसके छोटे पौधे 20 से 30 रुपए में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए हाईब्रिड हिबिस्कस। इन पौधों की विशेषता ये होती है, ये जो हाईब्रिड हिबिस्कस होते हैं ये पूरा साल बिना रुके फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि इनका कोई भी डोरमेंसी पीरियड नहीं होता है। जनवरी में 20 से 25 दिन से हमारे यहाँ पर धूप भी नहीं निकल रही है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर गुड़हल के जो पौधे हैं लगातार फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो इनको भी अपने गार्डन में आप लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए चांदनी के। ये सिंगल पेटल डबल पेटल दोनों तरह के फूलों में आते हैं। ये पौधे भी परमानेंट ही हैं। समर में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा इनके ऊपर फूल खिलते हैं। इनके जो पौधे हैं पार्कों में लगे हुए आपको मिल जाएंगे, तो ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। अगर आप लोग चाहो तो स्प्रिंग सीजन में यानी कि आने वाले फरवरी मंथ में इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जरवेरा का। ये पौधा भी परमानेंट ही है, लेकिन ये आपको विंटर में ही नर्सरी पर मिलेगा, बाकी पूरा साल नहीं मिलेगा। ये पौधा भी ऐसा होता है पूरा साल लगातार फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसको हल्की सी छाया वाली जगह में यानी कि केवल 1 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए तो उसी में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, फूल भी देगा। ये है देखिए चंपा या प्लूमेरिया। ये वही चंपा है जिसके पौधे पार्कों में या फिर रोड साइड बड़े बड़े से लगे हुए रहते हैं, तो इस पौधे को कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इस पौधे की जितना मर्जी छोटी मोटी पतली कटिंग लगा दीजिए, कभी भी इसकी कटिंग फेल नहीं होती है। तो इसको आप लोग फरवरी में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नाग चंपा। नाग चंपा को भी कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके भी जो पौधे हैं कहीं पेट्रोल पंप पर या फिर पार्कों में आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो फरवरी का महीना आते ही इसकी कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बोगनविलिया। इस पौधे को आप लोग बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जैसा चाहो इसको लुक दे सकते हैं। ये बेल भी ऐसी होती है, हमारे यहाँ पर 20 से 25 दिनों से धूप नहीं निकली है। आप लोग देख सकते हैं आज भी धूप नहीं निकल रही है, फिर भी कितने अच्छे से मेरे पौधों में यानी कि बोगनविला में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो इतना हार्डी, इतना मजबूत और इतना पक्का पौधा होता है, इसको भी आप लोग अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रात रानी का। इस पौधे की भी ये विशेषता होती है कि ये पौधा पूरा साल रुक रुक के लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। इसके फूलों में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल रात को खिलते हैं, सुबह होते ही बंद हो जाते हैं और कई दिनों तक लगातार ये फूल इसी तरीके से खिले रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए यूफोरबिया मिलिके। ये वाले जो पौधे आप लोग सामने देख रहे हैं ये इनकी डॉब वाली वैरायटी है। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, इनकी यही विशेषता है कि ये बिना देखभाल के, बिना केयर के पूरा साल इसी तरीके से खिलते रहते हैं। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं इनकी कॉमन सी यानी कि देसी वाली वैरायटी है। ये जो देसी वाली वैरायटी होती है ये आपको कहीं पार्कों में या रोड साइड मिल जाएगी, तो वहाँ से इनकी कटिंगों को ला करके
फरवरी में इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कनेर के। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। इनमें डॉग वैरायटी भी आने लगी है, जिन पौधों को आप लोग 8 से 10 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये जो लॉन्ग वैरायटी के पौधे होते हैं इनको कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में आप लोग लगाइए। इनके भी जो पौधे हैं जो येलो कलर हो गए, पिंक कलर हो गए, रोड साइड आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से इनकी कटिंग को ला सकते हैं या फिर इनके ऊपर बीज बनते हैं, इनको बीजों को ला करके बीजों से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो ये पौधा है ये है देखिए गोरी चोरी का। ये पौधा भी ऐसा होता है रुक रुक के पूरा साल लगातार फ्लावरिंग करता है। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है या फिर इसके ऊपर बीज भी बनते हैं, ये बीजों से भी ग्रो हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।